हेलो गाइस, अगर आप भी अपने घर का या किसी कमर्शियल प्लेस का इंटीरियर कराना चाहते हैं बट इस बात से कंफ्यूज्ड है कि इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या चार्ज होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर के क्या चार्जेस होते हैं और कितने अलग अलग तरीक़ों से इंटीरियर डिज़ाइनर चार्ज करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ओवरऑल बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल वे होगा जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं एक आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर हूं और इस चैनल का नाम है साहू फाउंडेशन। इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करूं तो इसको मैं सबसे पहले 3 सेगमेंट्स में मैं डिवाइड करूँगा जिस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनर्स चार्ज करते हैं। तो एक सेगमेंट आपका हो गया जिसमें टंकी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं। टंकी बेसिस आपका हो गया कि जिसमें पूरा मटेरियल, लेबर, चार्जेस, इंटीरियर डिज़ाइनर के ट्रांसपोर्ट, सारी ही चीज़ें सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, वो टंकी बेसिस पे प्रोजेक्ट होता है। सेकंड होता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी के अंदर आपका जो डिज़ाइनर होता है वो एक कंसल्टेंसी चार्ज लेता है, जो एक एडवाइजरी फीस आप समझ सकते हो, जिसमें वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंसल्ट करता है, आपको हेल्प करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी चाहिए। इस पे आपका लेबर और मटेरियल का चार्जेस सेपरेट होता है, डिज़ाइनर सिर्फ एक अपना सर्विस फीस लेते हैं। और थर्ड हो गए जिसको मैं मॉड्यूलर सेगमेंट में डिवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि मॉड्यूलर इंटीरियर। ठीक है, तो मॉड्यूलर इंटीरियर भी क्या होता है वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। बेसिक मैं आपको बता दूँ, मॉड्यूलर वो होता है जो हम लोग का फैक्ट्री के अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। हम लोग एक मेजरमेंट्स लेते हैं, मेजरमेंट्स फैक्ट्री के अंदर दिया जाता है और मॉड्यूलर फर्नीचर वहाँ पे रेडी किया जाता है। मॉड्यूलर आपका हर एक डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिनको जोड़ के एक सिंगल फर्नीचर बनाया जाता है। जैसे किचन अगर हो गया तो उसमें डिफरेंट आपके मॉड्यूल्स होते हैं, सारे मॉड्यूल्स को जोड़ के एक सिंगल किचन आपका दिखता है, वो हो जाता है मॉड्यूलर। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारे सेगमेंट्स को एक एक करके, और आप समझिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अगर टंकी बेसिस पे बात करूं तो टंकी प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मान लीजिए आपका एक 3 BHK है और अगर आप उसको करवाना चाहते हैं एक टंकी बेसिस के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को, तो टंकी बेसिस में ये हो जाता है कि सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं उसमें। लेबर का चार्जेस, मटेरियल का चार्जेस, इवन जो वेस्टेज गिरने वाला है वहाँ पे वो चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन वो भी आपका इंक्लूडेड होता है, और जो डिज़ाइनर का फीस है वो भी इंक्लूडेड होता है, एंड समटाइम्स डिज़ाइनिंग फीस या फिर विदाउट डिज़ाइनिंग फीस भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो एक आपको लमसम बजट देते हैं कि आपका 15 लाख रुपए लगेगा या 20 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा, जो भी होगा एक बजट वो आपको देते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि फिक्स बजट तो कोई दे नहीं सकता, एक लमसम बजट दिया जाता है। उसके बाद फिर सबसे पहले डिज़ाइनिंग होता है। जब एक बार 3D डिज़ाइनिंग रेडी हो जाता है आपके घर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो 3D डिज़ाइनिंग को देखते हुए एक बार फिर से मटेरियल पूछा जाता है कि ये सेम डिज़ाइन किस मटेरियल में आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो कोर मटेरियल हो गया, प्लाई हो गया, तो आप प्लाई में चाहते हैं, MDF में चाहते हैं, पार्टिकल बोर्ड में चाहते हैं, प्लाई भी अगर है तो किस ग्रेड का प्लाई चाहिए, ग्रीन का चाहिए, सेंचुरी का चाहिए, उस हिसाब से एक नया रेट कोटेशन उस पर बनाया जाता है। फिनिश बाहर कैसा चाहिए, किचन है तो उसमें आपको एक्रेलिक फिनिश, लैमिनेट फिनिश, लेकर्ड फिनिश, PU फिनिश क्या चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें वहाँ पे डिटरमाइन की जाती है और एक पूरा एक बजट एक दिया जाता है। ठीक है, और फिर आपको उस टोटल बजट के अंदर आपसे काम कराया जाता है कि हमने ये 15 लाख रुपए देख लिया, आपका टोटल डिज़ाइन हमने बनाया, लमसम बजट दिया था 12.5 या 12 लाख रुपए का, और अभी जब हमने टोटल वर्कआउट किया तो उसमें एक एक चीज़ मेंशन कर दिया कि कौन से ग्रेड का प्लाई लगेगा, क्या लैमिनेट लगेगा, कौन से बास्केट्स लगेंगे, किस ब्रांड के लगेंगे, और उस हिसाब से टोटल काम होता है। तो उसमें जितने भी काम हो गए, चाहे पेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, फर्नीचर हो, ये सारी चीज़ें एडेड होती हैं और उसके बाद आपको कॉस्ट दी जाती है। तो इसमें आपको एक बात समझना है कि जब टंकी बेसिस पे जब आप प्रोजेक्ट देते हो तो डेफिनेटली कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो 10% मार्जिन के लिए वो काम करता है। ठीक है, मिनिमम 10% कोई भी कमाएगा अगर वो बिजनेस कर रहा है तो जो भी आपका बजट है उसमें 10% तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया। 10% जो होता है वो आप समझ लीजिए कि आपका वेस्टेज गिरता है। कहीं पे भी आप काम कराते हैं, अगर एक फ्लोर के लिए टाइल्स भी आप लाते हैं तो साइड में से कटिंग्स निकल जाते हैं, जितना आप प्लाई लाते हैं तो प्लाई में से कटिंग वेस्टेज गिर जाता है, तो ये सारी चीज़ें वेस्टेज भी काउंट होती है। तो 10% आप उधर हो गया और 5% आप मिसलेनियस पकड़ लीजिए। ठीक है, कहीं ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लग गया, कभी लाइट कट गया, या जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट था उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आप समझिए कि जब आप टंकी बेसिस पर प्रोजेक्ट देते हैं तो 20-25% का आपको मार्जिन रहता है वहाँ पे। ठीक है, तभी काम होता है। ये मैं मिनिमम मार्जिन आपको बता रहा हूँ।
और जब लोग रखते हैं, जब काम करते हैं तो 30-40% बहुत तरीके का मार्जिन होता है, बट एक मिनिमम टू मिनिमम 25% आप मार्जिन आप पकड़ के चलिए। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर आप नहीं भी एक 15 लाख रुपए का भी अगर आप अपने इंटीरियर करा रहे हैं तो उसमें 20-25% मतलब कि 3-3.5 लाख रुपए आपका ऐसे ही निकल जाना है, जो कि आप प्रॉफिट मार्जिन। तो आपका जो घर बनने वाला वो 11-12 लाख रुपए में बनने वाला है, अगर जो डिज़ाइनर है वो कम मार्जिन के अंदर काम कर रहा है तब। ठीक है, तो इसमें आपका कितना पैसा का लॉस हुआ? आपका नहीं भी तो आपको बहुत आराम से 3 लाख 4 लाख रुपए का आपको नुकसान गया, जो जिस 3-4 लाख रुपए में आप और भी बहुत कुछ काम करवा सकते थे। ठीक है, तो कन्वीनियंस आपको क्या हुआ कि हाँ मेरे को घर बैठे बैठे मेरा सारा चीज़ बन रहा है, मेरे को दिख रहा है। बट अगेन वहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि जब आप टंकी बेसिस पे प्रोजेक्ट कराते हैं, डिज़ाइनिंग आपने फाइनल कर दिया, मटेरियल फाइनल कर दिया, अब जब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको लगता है कि नहीं मेरे को चेंजेस कराने हैं, तो वो चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि आपसे एक एग्रीमेंट कराया गया है कि भैया मैं आपको ये 10 बॉक्सेस बना कर दूंगा। आप बोलोगे कि नहीं, बनने के टाइम में यू रियलाइज़ कि नहीं यहाँ पे ये बॉक्सेस बड़े लग रहे हैं, इसको आप चेंज कर दो, छोटा कर दो, या 2 बॉक्सेस आप ऐड कर दो। तो जैसे ही एडिशन होगा तो फिर से वापस से प्राइसिंग में वेरिएशन आएगा। और इंटीरियर के अंदर आपको पता होगा कि जब आप काम करवाते हैं तो एक मटेरियल नहीं 1000 तरीके का मटेरियल होता है। आप एक हैंडल ही खरीदने जाओगे तो आपको 60 रुपये का भी हैंडल मिलेगा, 200 रुपये का भी हैंडल मिलेगा, 5000 10,000 रुपये का भी हैंडल मिलेगा, है ना। सो इंटीरियर इज़ बेसिकली ऑन द चॉइस की आपको कैसा चीज़ें लगानी है, उस हिसाब से आपका बजट तय हो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही कन्फाइन कर ली जाती है कि यही चीज़ आपका लगना है। तो आपके पास जो लेटर ऑन जो वेरिएशंस है और जो ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो चांसेस होता है वो सब खत्म हो जाते हैं। इवन द चेंजेस जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। और अगर कोई कर भी देता है तो बाद में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है कि अब आपने किसी को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, वो 15 लाख रुपये में काम कर रहा है और अब आपको लग रहा है कि मेरे को ये 4 बॉक्सेस और एडिशनल करवाने हैं, तो फिर वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं हम लोग तो ये चार्ज लेंगे, है ना। अब आप बोले कि नहीं वो जो एडिशनल 3 बॉक्स का वो जो चार्ज ले रहे हैं वो आपको महंगा लग रहा है, तब आपको फिर किसी और के पास जाना होगा या तो एनी हाउ उन्हीं से करवाना होगा। तो ये सारे चैलेंजेस हो जाते हैं टंकी बेसिस के अंदर। इवन जब एक इंटीरियर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और आपको बिफोर हैंड बहुत कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे लगेंगी। मे बी एक मटेरियल डिसाइड होता है, बट जब प्रोजेक्ट चलने लगता है उस टाइम पे समझ में आता है कि स्पेसिफिक जो आपने मटेरियल सेलेक्ट किया वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो मिलेगा नहीं, तो वो रिप्लेस होने वाला है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो टंकी बेसिस मोस्टली वहाँ पे कन्वीनियंट होता है जहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, एक छोटा सा काम होता है, वहाँ पे चल जाता है। जैसे एक छोटा सा आपको किचन बनाना है या एक सिंगल एक फर्नीचर बनाना, वहाँ पे चल जाता है। बट जब ओवरऑल एक लमसम प्रोजेक्ट में आप जाते हैं और एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के अंदर आप जाते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो डिज़ाइनर वो भी अच्छे से प्ले नहीं कर पाता है और आप भी बजट के कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हैं कि मेरे को 15 लाख रुपए देना है। तो ये हो गया टंकी बेसिस के अंदर। सेकंड हो गया कंसल्टेंसी बेसिस। ठीक है, कंसल्टेंसी के अंदर क्या होता है कि डिज़ाइनर अपना एक चार्ज लेते हैं। अब चार्जेस कैसे होता है वो अलग अलग वैरी करता है। जैसे कुछ डिज़ाइनर 100 रुपये लेते हैं, कुछ 150 लेते हैं, कुछ 200-250 रुपये लेते हैं। ये होता है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, जो आपका एरिया जितना है, जितने पे काम करने वाले डिज़ाइनर वो लोग लेते हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोग चार्जेस लेते हैं। यहाँ जहाँ मैं रांची में काम करता हूँ हमारे चार्जेस अलग है, बाकी डिज़ाइनर्स हैं उनके चार्जेस अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी का ज़्यादा या किसी का कम है। लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। जस्ट लाइक कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो जो नामी डॉक्टर है, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट के अंदर, तो वो उनका कंसल्टेंसी का चार्जेस ज़्यादा होता है। ठीक है, और जिनका थोड़ा सा कम है तो वो कम लेता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि उनका जो वर्क है और उनका जो फीस है दैट इज़ जस्टिफाइबल और नॉट। ठीक है, जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे वो लोग 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 250 रुपये आप समझ लीजिए कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका ये है एरिया है, आपका घर है, तो 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 2.5 लाख रुपए उनका फ़ीस होगा। और अगर 100 रुपये फ़ीस है तो आप समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख रुपए उनका फ़ीस होगा। अब आपको मे भी शायद साउंड करे कि 1 लाख रुपए ज़्यादा है या 2 लाख रुपए डिज़ाइनर लेगा वो ज़्यादा है। जस्ट इन द प्रीवियस केस आई हैव शोन यू कि क्या चार्जेस हो जाते हैं जब आप टंकी बेसिस पे देते हो। तो 3-4 लाख रुपए ऐसे ही सेपरेट हो रहा है और वो आपको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा कि कहाँ पे जा रहा है, वो यूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जब यहाँ पे आप काम करवाते हो तो यू एग्जैक्टली नो कि डिज़ाइनर का ये फ़ीस है, अब
डिज़ाइनर अपना फीस अगर ले रहा है तो नाउ ही विल रिकमेंड यू द बेस्ट, ठीक है। आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आपके इंटीरियर के लिए क्या बेस्ट होगा, वो जो डिज़ाइनर है वो सजेस्ट करता है। वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इस चीज़ पर नहीं निकालता कि अच्छा जैसे कि टंकी बेसिस पे होता है कि अगर 15 लाख रुपए का बजट दिए तो वो जितने कम में निकाल देगा प्रोजेक्ट उतना उसका प्रॉफिट हुआ। 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, अगर वो 14 लाख में निकाला तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट, और अगर 10 लाख में निकाला तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट। तो उसका जो मोटो बन जाता है, मोटो बनता है कि मैं कितने कम से कम में प्रोजेक्ट को निकाल दूँ। इसीलिए जब आप टंकी बेसिस पे प्रोजेक्ट देते हो तो काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लोग पैसे मारते हैं और फिर क्लाइंट बाद में बोलते कि अरे मटेरियल अच्छा नहीं लगाया, इतना पैसा लगा पर मटेरियल अच्छा नहीं लगा। तो इट्स जस्ट बिकॉज कि आपने उसी तरीके से वो प्रोजेक्ट को दिया था उनको करने के लिए। इफ़ यू आस्क फॉर एडवाइजरी एंड यू पे फॉर द एडवाइजरी फीस, तो ऑब्वियस सा बात है कि एक एडवाइस जो आपको मिलेगा वो अनबायस्ड एडवाइस मिलेगा, है ना। व्हेन यू पे फॉर द कंसल्टेंसी तो डिज़ाइनर हम लोग एज अ कंसल्टेंसी फीस अपना चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर आपको एक करेक्ट एडवाइस देते हैं कि आप यहाँ पे ये प्लाई लगाइए। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगाना है। जब आप एक इंटीरियर प्रोजेक्ट करवाते हो तो उस पर जो बजट होता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, और जो डिज़ाइनर होता है वो आपके हिसाब से एक बेस्ट इंटीरियर सजेस्ट करता है। अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए तो वो 10 लाख में जो भी बेस्ट हो पाएगा वो आपको सजेस्ट करेगा, उसी हिसाब से डिज़ाइन बनाएगा, उसी हिसाब से आपको मटेरियल बताएगा। जब आप प्लाई खरीदने जाते हो तो 60 रुपये का भी प्लाई मिलता है, 90 का भी मिलता है, 120 रुपये का भी प्लाई मिलता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्लाई आपको लेना है। द डिज़ाइनर विल सजेस्ट यू, ही विल गाइड यू कि आप कौन सा प्लाई लीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। हर बार महंगा प्लाई अच्छा नहीं होता है। यू हैव टू नो कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है ना। जैसे अब आप एक शर्ट ही खरीद रहे हो तो शर्ट आपको 200 रुपये का भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसा शर्ट पहनना है ना, और कहाँ पे क्या चीज़ें सूट करेंगी, वो चीज़ आपको देखना है। समर में आप वुलन कपड़े पहनोगे तो अच्छा नहीं होगा। सो यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द डिज़ाइनर कि मेरा जो बजट है 10 लाख का बजट है, इसमें कौन सा प्लाई लगेगा तो सही होगा। जहाँ पे वाटर प्रोन एरिया है वहाँ पे कौन सा प्लाई लगना चाहिए, जहाँ पे जो साइड एरिया है वार्डरोब है वहाँ पे कौन सा प्लाई लगना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगाएंगी कि मेरे 10 लाख के अंदर वो चीज़ें फिट हो जाए। इवन दी फिनिशेस, जब फिनिश होता है कोई भी घर, कोई भी फर्नीचर बनता है तो जो आउटर फिनिश होता है उसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल होते हैं। जैसे कि आपका लैमिनेट होता है, कॉमन लैंग्वेज में लोग उसको सनमाइका बोलते हैं, एक्रेलिक होता है, मेम्ब्रेन होता है, पीयू फिनिश होता है, लेकर्ड होता है, इस तरह का बहुत सारे फिनिशेस होता है। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुनोगे आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा, और अगर विदाउट एडवाइस आप जब चलोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि लोग ओवर चार्ज उस चीज़ के लिए कर देंगे, है ना। अब तो आपको समझना होगा कि अगर आपका बजट 10 लाख का है, 15 लाख का है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें फिट होंगी। आप सारे फर्नीचर्स के लिए आप उस टाइम पे पीयू फिनिश करवाना चाहोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि 10 लाख में फिट नहीं होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द बजट। तो आपको समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है। एज अ डिज़ाइनर जब हम लोग को एक बजट दिया जाता है सो वी नो कि हर एक चीज़ का क्या प्राइस है और ओवरऑल में क्या कॉस्ट जाएगा। तो हम लोग देखते कि अच्छा ठीक है, वार्डरोब पे हम लोग लैमिनेट फिनिश कर देते हैं, किचन पे एक्रेलिक कर देते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ एरिया हमने को डिज़ाइनर देना वहाँ पे पीयू फिनिश कर देते हैं। तो हम लोग को आइडिया रहता है कि ओवरऑल बजट को कैसे लेके चलते हुए हम लोग को बढ़ना है विद द डिज़ाइन। इसीलिए आप जब एक कंसल्टेंसी पे प्रोजेक्ट देते हैं तो आपको एक क्लियर कट अपना लमसम एक बजट आप बताइए कि मेरा पॉकेट इतना अलाउ कर रहा है और मेरा ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है। और यही एक रीज़न है कि काफ़ी बार आप जब देखते होंगे कि आप एक कारपेंटर को देते हैं, फ़ोटो दिखलाते होंगे गूगल से निकाल के कि बाबू ऐसा बना देना, तो वही होता है कि आप फ़ोटो कुछ और दिखलाते हो, बनता कुछ और है। क्योंकि अब कारपेंटर जो है वो तो है कारपेंटर ही, जो भी आप दीजिएगा वो अपने बुद्धि के हिसाब से वो काम करेगा और जैसा तैसा बना के आपको दे देता है। उसको पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगना चाहिए, कैसा फिनिश होना चाहिए और किस तरीके से वो कम्प्लीटली डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। जो भी लोग अगर डिज़ाइन निकालते हो तो डिज़ाइन भी कहाँ से आता है, जो हमारे जैसे डिज़ाइनर्स जो पोस्ट करते हैं वही डिज़ाइन होता है, ठीक है। हमारे लाइन के अंदर यही हो जाता है कि अब जैसे कोई एक मैकेनिक जो हमेशा गाड़ी ठीक करता है वो भी खुद को इंजीनियर समझने लग जाता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियर का वैल्यू क्या है और जो मैकेनिक है उसका वैल्यू क्या है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो जो काम कर रहा है, जो नट कस रहा है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है कि जो उसको गाइड किया है कि कहाँ पर क्या चीज़ें ठीक करनी है और कैसे ठीक करनी है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल
अवेलेबल है, ठीक है। सो एक्सपर्टीज़ आपको समझना होगा और प्रोफेशनल का वैल्यू आपको समझना होगा कि क्या वैल्यू जाता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के पीछे। जब आप किसी शॉप पे जाइएगा तो प्लाई आपको मिल जाएगा, आपको हर एक मटेरियल मिल जाएगा, बट यू हैव टू नो कि कहाँ पे कौन सा प्लाई लगाना है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगाना है, कौन सा फिनिश लगाना है। पेंट दुकान पे जाओगे आपको हर तरीके का पेंट मिलेगा, लेबर को बुलाओगे वो भी हर तरीके का पेंट कर देगा, बट आपको कौन बताएगा कि कहाँ पे रेड सूट करेगा, कहाँ पे येलो, कहाँ पे ब्लू। तो यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू दी योर इंटीरियर, अकॉर्डिंग टू दी बजट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सारी चीज़ों को लेते हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर काम करता है। दैट्स वाई दे चार्ज अ कंसल्टेंसी फीस। और जब आप एक ओवरऑल उसको जब देखोगे टंकी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से तो बहुत ही कम चार्जेस होते हैं किसी भी डिज़ाइनर के, ठीक है। एंड उस हिसाब से आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कंसल्टेंसी पे ही बेटर होता है प्रोजेक्ट्स, और बहुत छोटे मोटे अगर प्रोजेक्ट्स हुए तो फिर टंकी बेसिस पे चल सकता है। और हम लोग खुद भी कंसल्टेंसी बेस पे ही ज़्यादातर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक हो गया मॉडलर, जो लास्टली मैंने आपको कहा था। अब मॉडलर का क्या है कि मॉडलर इज़ बेसिकली स्केलेबल बिजनेस, है ना। जब आपसे कहीं पे भी डिज़ाइन लिया जाता है, डिज़ाइन भेजा जाता है एक सेंट्रल फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे वो फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चर करके दे दिया जाता है। तो जस्ट इट इज़ स्केलेबल, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस इसके अराउंड बिल्ट हुए हैं, और मार्केटिंग भी इसका ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादा वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन पे आपको मॉडलर कंपनीज बहुत सारे दिख जाएंगे, है ना। काफ़ी सारे मॉडलर कंपनीज हैं, वो लोग ज़्यादा दिखेंगे दिल से कि मॉडलर करवाइए, मॉडलर अच्छा है। बट जब आप एक अच्छा इंटीरियर करवाना चाहिएगा तो मॉडलर के अंदर चीज़ें फिट नहीं होती है। मॉडलर हैज़ अ कंस्ट्रेन कि वो आपको कुछ जो एरिया है उसके हिसाब से कुछ बॉक्सेस वो बना के दे सकते हैं, ठीक है। बॉक्सेस बना के देंगे, यहाँ पे आके वो लोग फिट करके चले जाएंगे। बट जब आप एक ब्यूटीफुल इंटीरियर देखते हैं तो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरे पीछे अगर ये लगा हुआ है तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई इंटीरियर, ऑफिस इंटीरियर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ चाहूँगा कि फैक्ट्री से बन कर आए और यहाँ पे फिट हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, बॉक्सेस अगर चाहिए तो बॉक्सेस बन सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे में हमारे क्लाइंट्स हैं जो मॉडलर वालों को देते हैं, और फिर वहाँ से प्रोजेक्ट जब ख़राब हो जाता है तब हमें याद करते हैं। फिनिश के क्वालिटी में अगर बोलेंगे तो हाँ, फिनिश के क्वालिटी में क्योंकि मशीन प्रेस्ड रहता है, एज बैंडिंग रहता है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग बेटर होता है। बट अगर सेम फिनिश आपको चाहिए तो यू शुड नो दी मटेरियल, ठीक है। अब आप जब लोकल आप कारपेंटर को बुलाते हो, अब वो आपके कॉर्नर्स पे आपको सनमाइका को काट के चिपका देगा, तो ऑब्वियस सा बात है वो फिनिश आपको अचीव ही नहीं होगा। बट अगर आप एक एज बैंडिंग को आप उसमें लगाइएगा और एज बैंडिंग को कर्व करवाइएगा तो सेम वही फिनिश मिलेगा जो मॉडलर के अंदर मिलता है। तो यू शुड नो कि कहाँ पे क्या मटेरियल लगेंगे और कैसे वो फिनिश अचीव होगा। आपको ऑब्वियस सा बात है कि चीज़ें नहीं पता होंगी, दैट्स वाई यू शुड टेक एडवाइस ऑफ द डिज़ाइनर। मॉडलर में क्या कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मॉडलर किचन करवाते हैं। अब मॉडलर किचन में वो आपको बॉक्सेस तो बना के देंगे, बट आप शायद अगर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि हम लोग बहुत तरीके से किचन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट काउंटर है जो काफ़ी जिगजैग शेप के अंदर होता है, ठीक है। ऊपर से ऐसे निकला रहता है ब्रेकफास्ट काउंटर, ऊपर से लाइट लटके हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं। ये कोई भी चीज़ मॉडलर फैक्ट्रीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है। कोई कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा हम लोग को इंसिस्ट करते हैं तो हम लोग मॉडलर इवन ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं और उनका मॉडलर पूरा सारा फर्नीचर्स बन के भी आता है। बट अगेन बहुत सारे कंस्ट्रेन है। आप चाहोगे कि अगर मेरे बेड का हेड बैग जो है वो फैक्ट्री से बन के आए, नॉट पॉसिबल। अगर आप एक डिज़ाइनर वार्डरोब चाहोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इवन जब प्राइसिंग की बात की जाए तो मिनिमम 50% का मार्जिन होता है। जब आप खुद से काम करवाओगे देन यू विल नो कि जब आप एक कंसल्टेंसी बेस पे आप एक डिज़ाइनर को एक मिनिमम अमाउंट आप पे करते हो और आपको तब समझ में आता है कि जो किचन आपका 90,000 लाख रुपए में बन रहा था, मॉडलर वाले उसी चीज़ का 3 लाख और 3.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो यू शुड नो कि कहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो। अगर आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा वहाँ पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है कि फ्री का डिज़ाइन और फ्री का विजिट वो लोग करेंगे ही, एंड दैट इज़ नॉट फ्री, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि वो 2 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 2 लाख रुपए में एक डिज़ाइन देना और एक आपको बजट देना और 2-3 बार बात करना इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, है ना। तो आपको समझना है कि कहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कैसे इन्वेस्ट करना है। कोई मॉडलर के काफ़ी अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, बट आपको समझ में होना चाहिए कि कहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो और जो पैसा है वो वैल्यू फॉर मनी आपका है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग भी काफ़ी सारे इंटीरियर करते हैं और काफ़ी तरीके का इंटीरियर करते हैं। जब आप एक फुल इंटीरियर करवाते हो तो आपको एक प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। इट डजेंट मैटर whom you are hiring, ठीक है, आप मुझे हायर करो, किसी और को करो, कहीं पे भी आप करवाओ, बट यू शुड हैव द नॉलेज कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें आप करवाने वाले हो और किस क्वालिटी में करवाने वाले हो। तो आई होप सो ये आपको कंप्लीट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा वाई अ कंसल्टेंट इज़ मोर वैल्यूएबल, ठीक है, और क्यों उसका एडवाइस ज़्यादा वैल्यूएबल होता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें। www.sahufoundation.com के अंदर आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मेरे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीटेड है। तो वॉट एवर यू टेक द डिसीजन, टेक अ वाइज डिसीजन सो दैट कि आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो वेस्ट ना जाए और एक सही इंसान को आप हायर करें, एक सही डिज़ाइनर को आप हायर करें, जिसे भी आप हायर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके के काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। इवन अभी काफ़ी सारे मटेरियल के ऊपर भी हम लोग लाने वाले हैं वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।